नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आपकी मेहनत और सही दिशा में की जा रही आपकी पढ़ाई आपका कैरियर और आपके भविष्य का निर्धारण करती हैं। कहते भी हैं कि सही राह पर चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि कैरियर को लेकर न केवल आपके दृष्टिकोण साफ हों, बल्कि आपकी शंकाओं का भी पूरा समाधान हो। हमने देखा है कि अक्सर युवाओं के सामने कई रास्ते रहते हैं और ऐसे वक्त में यूथ के सामने बड़ी दुविधा होती है कि कौन सा रास्ता चुनें। जो रास्ता हमने चुना है उस पर कामयाबी पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाएं। यकीन मानिए कि अगर आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसे आप हासिल न कर पाएं। और इस सिलसिले में हम लेकर आए हैं आपके लिए कैरियर कॉर्नर। आज के कैरियर कॉर्नर में हम बात करेंगे एक नहीं कई सारी भर्तियों के बारे में। तो जिन भर्तियों के बारे में आपको बताएंगे, IBPS PO 2025 का नोटिफिकेशन आया है और अगर आप बैंकिंग सेवाओं में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो IBPS PO का फॉर्म भरें। इसके अलावा गृह मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव की बड़ी वैकेंसी है, यहाँ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बिहार पुलिस में ड्राइवर कांस्टेबल की बड़ी बहाली हो रही है, इसमें भी अप्लाई करें। सिडबी में स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक में असिस्टेंट बैंक मैनेजर की भर्ती हो रही है। इंडियन रेलवे में अप्रेंटिस का बेहतरीन मौका आपके पास है। BPSC LDC रिक्रूटमेंट में भी आप जा सकते हैं, गोल्डन चांस है। दिल्ली में कई सारी DSSB की से भर्तियां हैं। मलेरिया सब इंस्पेक्टर PGT शिक्षक यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में स्पेशल स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का मौका है। इसके अलावा रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3 की परीक्षाओं में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम मौके हैं जो आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एक एक कर तमाम भर्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या रणनीति अपनाएं, क्या पढ़ाई करें, किस तरीके से मेहनत करें और क्या ट्रिक अपनाएं जो सफलता आपको ज़रूर मिले। तो पहली बहाली जिसके बारे में हम बात करेंगे, IBPS PO 2025 का नोटिफिकेशन आया है, आप उसे ज़रूर भरें। IBPS PO का पद है और आप अगर बैंकिंग सेवाओं में जाना चाहते हैं तो 5208 पद हैं। आखिरी तारीख है 21 जुलाई, यानी कि केवल 2 दिन बचे हुए हैं। 20 से 30 साल इसकी उम्र सीमा है। इसकी योग्यता है ग्रेजुएशन या समकक्ष और इसकी वेबसाइट है www.ibps.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बैंक में करियर बनाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन मौका है। इसके अलावा जो अगली बहाली है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय से एग्जीक्यूटिव की बहाली निकली है। IBACIO ग्रेड 2 और एग्जीक्यूटिव की ये बहाली है। इसमें कुल पद है 3717। इसकी आखिरी तारीख है 10 अगस्त। उम्र सीमा इसमें 18 से 27 साल रखी गई है। योग्यता है ग्रेजुएशन और इसकी जो वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी बहाली बिहार से CSBC बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल की बहाली है। पद का नाम है ड्राइवर कांस्टेबल और इसमें जो कुल पद हैं वो है 4361। इसकी आखिरी तारीख है 20 अगस्त। उम्र सीमा इसमें 20 से 30 साल रखी गई है और योग्यता इसकी जो है 12वीं और अन्य मानदंड जैसे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मान्यता प्राप्त, और दूसरी बात यह है कि जो शारीरिक मानदंड मांगे गए हैं उसे पूरा करना है। इसकी वेबसाइट है www.csbc.bihar.nic.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अगली बहाली, हालांकि पद तो 76 हैं लेकिन नौकरी अच्छी है। असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर सिडबी में बहाली निकली है। इसकी आखिरी तारीख है 11 अगस्त। उम्र सीमा 21 साल से 33 वर्ष और योग्यता इसकी ग्रेजुएशन है। www.sidbi.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बहाली जो है वो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ICF पद का नाम है अप्रेंटिस। इसमें कुल पद है 1010 और इसकी आखिरी तारीख है 11 अगस्त। उम्र सीमा 15 से 24 साल रखी गई है। योग्यता पदवार है। आपको बता दें कि www.indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगली बहाली जिसके बारे में हम आपको बता दें, रेलवे में अप्रेंटिस बनने का मौका है। रेलवे BLW अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट पद का नाम है रेलवे अप्रेंटिस। कुल पद है 374। आखिरी तारीख है 5 अगस्त। 15 से 22 वर्ष। इसकी योग्यता 10वीं और ITI रखी गई है। वेबसाइट है www.blw.indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली हालांकि छोटी बहाली है लेकिन नौकरी अच्छी है। BPSC LDC रिक्रूटमेंट 2025। पद का नाम है BPSC LDC। कुल पद है 26 और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 29 जुलाई। उम्र सीमा इसमें 18 से 37 साल। जो बिहार के जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उम्र सीमा रहती है 18 से 37 वर्ष वही रखी गई है। इसकी योग्यता है 12वीं और इसकी वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अब अगली बहाली महत्वपूर्ण बहाली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से
ये बहाली है, पद का नाम है, अलग अलग पद हैं इसमें, जिसमें मलेरिया इंस्पेक्टर, पीजीटी शिक्षक और इस तरह के दूसरे भी पद हैं। कुल पद हैं 2119। इसकी आखिरी तारीख है 7 अगस्त। उम्र सीमा 18 से 32 साल है और इसकी योग्यता पदवार रखी गई है। इसकी वेबसाइट है bssb.delhi.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और बीपीएससी बिहार स्पेशल स्कूल टीचर की बहाली निकली है। ये बड़ी बहाली है, पद का नाम है स्पेशल स्कूल में टीचर। कुल पद हैं 7279 और इसकी आखिरी तारीख है 28 जुलाई। 18 से 40 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। योग्यता इसमें पदवार रखी गई है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन को लेकर जो डिग्रियां चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए। bpsc.bihar.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली बहाली महत्वपूर्ण बहाली, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर बनने का मौका है। पद का नाम है अग्निवीर। कुल पद इसमें जल्दी घोषित कर दिए जाएंगे। इसकी आखिरी तारीख है 31 जुलाई। उम्र सीमा जो अग्निवीर के अलग अलग पदों के लिए होती है 17.5 साल से 21 साल। योग्यता 12वीं और शारीरिक मानदंड चाहिए। वेबसाइट इसकी है अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बहाली, अगर आप रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर बहाली करना चाहते हैं, भर्ती होना चाहते हैं, बहाल होना चाहते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बहाली आपके लिए है। रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और 3, इसमें पद का नाम है टेक्नीशियन। कुल पद अच्छा खासा पद है 6180। आखिरी तारीख 28 जुलाई। उम्र सीमा 18 से 36 साल। इसकी योग्यता पदवार है और इसकी जो वेबसाइट है वो indianrailways.gov.in पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम वैकेंसीज हैं जो आपके करियर को सफल बना सकती हैं, एक बेहतरीन मोड़ दे सकती हैं, एक गोल्डन चांस से आपके लिए। अगर आपने सही से रणनीति अपनाई तो ऐसा कोई भर्ती नहीं, ऐसी कोई बहाली नहीं जिसे आप क्रैक न कर पाएं। तो अब बारी है आज के गेस्ट की, और इन तमाम भर्तियों की आप तैयारी कैसे करें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। चितरंजन कुमार करियर कोच हैं, कुरुक्षेत्र क्लासेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार। हम देखने वाले दर्शकों का भी स्वागत है। चितरंजन जी, पहला सवाल तो यही होगा कि सफलता पाने की रणनीति क्या होनी चाहिए? सफलता पाने के लिए देखिए, बच्चों के लिए तो मैं यही बात बोलूँगा कि लक्ष्य में ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरी कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य पहले निर्धारित करना होगा कि हमें किस सेक्टर में तैयारी करना है, और उस सेक्टर को लेकर अपना तैयारी बच्चे करें, जरूर सफल बनेंगे। तो एक लक्ष्य तो बनाना होगा। आप देख रहे हैं कि वैकेंसी बहुत सारी है, तो इस वैकेंसी में किसी एक वैकेंसी को आपको चुनना होगा और उसके पीछे की जो रणनीति है उस पर एकदम मेहनत करना होगा, मन लगन से आपको बनाना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, सफलता तो मिल ही जाएगी। नहीं, ये चुनाव कैसे करें? मतलब करियर जब निर्धारण करते हैं नए बच्चे जिन्होंने 12वीं पास की है, जिन्होंने तुरंत ग्रेजुएशन किया है, तो कैसे ये लक्ष्य को निर्धारित वो कैसे करें? जी, लक्ष्य को जैसे अगर निर्धारित करना है तो सबसे पहले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि आप जो वैकेंसी को फॉर्म अप्लाई करते हैं ये 2 सेक्टर में होता है। फर्स्ट जो होता है आपका 10+2 पर होता है, और सेकेंड जो होता है ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो जो दोनों वैकेंसी की आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले कि हम किस वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बैंकिंग का तैयारी करना है, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही उसका फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपको एसएससी की तैयारी करनी है, वो भी सेंट्रल लेवल का, तो आप ग्रेजुएशन के बाद ही उसको अप्लाई करें। हालांकि एसएससी में एक वैकेंसी है जिसका नाम है CHSL, जो कि 10+2 पर होता है। लेकिन आप अगर एसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लिए 3 साल का समय मिलता है, और उसको एकदम पूरा बढ़िया से आप फोकस कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, और फिर उसके बाद अपना तैयारी चालू कर लीजिए। स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि बच्चे अपने सही गाइडेंस नहीं पकड़ पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 10+2 पास करते करते बच्चे के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि मैं किस जॉब की तैयारी करूं। पहला नंबर तो उसके पास में जितने भी वैकेंसी आती है सभी का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं कि मैं ये भी तैयारी कर रहा हूँ, वो भी तैयारी कर रहा हूँ। यही एक उस बच्चे के लिए थोड़ा सा पीछे हो जाता है। आप एक लक्ष्य बनाइए, एक मिशन बनाइए। जैसे कि आप बैंकिंग का तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग को लक्ष्य बनाइए। आप जैसे अग्निवीर का तैयारी करना चाहते हैं तो अग्निवीर को लक्ष्य बनाइए, और उसके पीछे डेडिकेट मिशन से आप 2 साल 3 साल मेहनत कीजिए, और आराम से उसका आप अचीव कर सकते हैं उस एग्ज़ाम को।
तो ठीक। कंटिन्यूसली आपको ये 10+2 से ही डिसाइड करना होगा। ठीक है। चितरंजन जी, आज की जो पहली बहाली है जिसको हमने लिया है वो है IBPS PO। इसकी बहाली हो रही है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है IBPS PO। तो अब जो बच्चे फॉर्म, चली पहले जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब जब फॉर्म भरने के बाद वो क्या पढ़ें, कैसे करें तैयारी? हाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि जब फॉर्म भरने के बाद अगर तैयारी करने की बात आएगी तो सबसे पहले जितने भी आपने पढ़ाई किए हैं उन सारी पढ़ाई को आप रिवीजन नोट्स बना लीजिए और रिवीजन नोट्स के साथ में PYQ क्वेश्चन लगाइए। PYQ ही आपका रामबाण होगा। IBPS जो वैकेंसी है बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी होती है, आप वो भी PO का वैकेंसी है, तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने होंगे और आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए ताकि कहीं भी क्वेश्चन फंस रहा है तो तुरंत हम देखें और अपना क्वेश्चन सोल्व कर ले। अगर आप चाहें कि अभी हम नए तरीका से पढ़ाई करें तो उस समय नहीं है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के बाद नए तरीका से पढ़ाई नहीं कीजिए, जो पहले पढ़ रखे हैं उसी को PYQ से आप एनालिसिस करते चलिए। चितरंजन जी, अब कई बैंकिंग सेवाओं की जो तैयारी करते हैं उनसे बात होती है, वो कहते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करें? जी देखिए सर, टाइम मैनेज तो इसके लिए आपको एक शेड्यूल तैयार करना होगा। जैसे कि आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो पहला नंबर फोकस होना चाहिए कि मैथ्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सेकेंड आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। अगर ये दो पेपर आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में जाने का जो चांसेज होता है वो मैक्सिमम हो जाता है। तो आप 24 आवर में आप इंग्लिश और मैथ को ऐसे फोकस बनाइए ताकि हमारा उससे आने वाले क्वेश्चन लगभग 80 to 90% सोल्व हो जाए। इसके लेकर आपको तैयारी कैसे करना होगा, तो PYQ जो आप खरीदते हैं बुक मार्केट से या PYQ सीरीज जो लगाते हैं उसमें आप चैप्टर वाइज PYQ बनाइए। चैप्टर वाइज में भी जिस चैप्टर का मैक्सिमम चांस आने का रहता है पिछले कुछ सालों में उस चैप्टर को पहले बनाइए और देन उसके बाद आप रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस होता है उस पर फोकस कीजिए। इंग्लिश और मैथ पे अगर आप पूरा फोकस कर दिए तो समझिए बैंकिंग PO आपके लिए आसान हो जाता है और वो समय आपको ही देना होगा। जी बिल्कुल। अब बैंक की तो बहाली जहाँ तक इसका सवाल है तो साल भर में कई बार IBPS की भी बहाली होती है, बाकी दूसरे बैंक भी इस तरीके की बहाली डायरेक्ट भी निकालते हैं, तो एक बढ़िया मौका होता है लोगों के लिए बैंकिंग सेवाओं में जाने का। चलिए, बैंक क्लर्क की भी बहाली होती है, उसका भी IBPS होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसकी तैयारी अगर करनी हो तो क्या शुरुआत में जो बिहार के बच्चे हैं या 12वीं जो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो क्या उनको सबसे ज़्यादा फोकस मैथ और अंग्रेजी पे देना चाहिए बैंकिंग सेवाओं में अगर जाना है तो? जी, अगर बैंकिंग सेवाओं में जाना है तो उन्हें इंग्लिश और मैथ पर फोकस देना होगा। ठीक है चितरंजन जी, अब अगली बहाली को लेकर अगला सवाल करते हैं। गृह मंत्रालय से बड़ी बहाली निकली है, एग्जीक्यूटिव का पद है, इसमें 3717 बहाली है। जो बाकी क्राइटेरिया है वो हमने बता दिया है। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्रालयों में या अलग अलग जगहों पर जो वैकेंसीज होती है, यानी कि जो SSC होता है उसके जो समकक्ष जितनी बहालियां होती हैं, अभी हमने SSC का भी फॉर्म ग्रेजुएशन लेवल का सबने भरा है, तो इन सब के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है? CGL देखिए, इनके लिए देखिए वही सेम पैटर्न रहता है, बस चेंजिंग क्या होता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है SSC होता है, ये वैकेंसी 2 लेवल पे देती है, एक देती है सेंट्रल और एक देती है स्टेट लेवल पे। तो जो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी जो होती है उसमें आपको इंग्लिश पढ़ना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं तो सेंट्रल लेवल की वैकेंसी SSC फिलअप नहीं कीजिए। और अगर स्टेट लेवल की SSC की वैकेंसी भर रहे हैं, जैसे बिहार SSC आता है, झारखंड SSC आता है, उत्तर प्रदेश की SSC आती है, तो उसके लिए आपको वहाँ का लैंग्वेज पढ़ना होगा। इंग्लिश को कम और वहाँ का लैंग्वेज को ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बात आती है कि SSC जो, जैसे आपने बोला कि वित्त मंत्रालय द्वारा जो वैकेंसी जारी किया गया है, इसके लिए बच्चों को 4 सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। पहला मैथ्स, सेकेंड इंग्लिश, थर्ड उनका रीजनिंग और फोर्थ उनका GK GS। GK GS भी 2 ब्रांच हो जाता है, एक आर्ट्स पेपर
और एक साइंस पेपर और एक एक्सटर्नल पेपर होता है जिसे बोलते हैं करंट अफेयर। तो बच्चों को पहला नंबर फोकस करना होगा कि जब हम एसएससी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसे जीके जीएस को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, रीजनिंग को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, और मैथ और इंग्लिश तो एकदम नेसेसरी है, बिना उसका तो कोई एग्जाम ही आप नहीं निकाल रहे हैं। तो जीके जीएस भी आपको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा जी। तो ये जो वैकेंसी एसएससी की आ रही है तो उसके लिए आपको जीके जीएस और रीजनिंग इसको भी इंक्लूड आपको करना होगा। ठीक, बिल्कुल चितरंजन जी। एक और महत्वपूर्ण बहाली है, बिहार से निकली है, ड्राइवर कांस्टेबल की बहाली है सीएसबीसी बिहार पुलिस की तरफ से, और ये बड़ी बहाली है क्योंकि 4361 पद है। तो इसकी रिटर्न परीक्षा के लिए क्या पढ़ना होगा? क्योंकि आपने देखा ना, पुलिस की तैयारी करते हैं, सिपाही भर्ती अभी हाल ही में होमगार्ड का फॉर्म भरा गया, सिपाही भर्ती, दरोगा बहाली हर साल हो रही है, तो उससे ये बिल्कुल बहुत हटके नहीं है, लेकिन क्या आप पढ़ें इसके लिए? देखिए, इसमें बिहार के लिए जो वैकेंसी आ रही है आपको हम यही बताएंगे कि आप जीके जीएस पे फोकस कीजिए, जीके जीएस पे फोकस कीजिए। जीके जीएस में दोनों हो गया, जनरल नॉलेज भी हो गया, जनरल साइंस भी हो गया, तो दोनों पर आप फोकस कीजिए, जिसमें जनरल आर्ट्स पेपर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये चारों पेपर पे फोकस कीजिए। और दूसरा पेपर आपका साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये आप पेपर पे फोकस कीजिए। और थर्ड पेपर बिहार स्पेशल पे फोकस कीजिए। अगर इन सेक्टर से आप तैयारी करते हैं, ये जीके जीएस को यदि आप स्ट्रांग बनाते हैं, तो जो बिहार के अंदर में ड्राइवर की वैकेंसी जैसे आ गई, बिहार पुलिस की वैकेंसी आएगी, बिहार दरोगा की वैकेंसी आएगी, या जो भी बिहार से रिलेटेड वैकेंसी आ रही है, इस एक वैकेंसियों को आप अचीव कर सकते हैं। तो जीके जीएस आपका मेन रोल होगा जी सर। एक और महत्वपूर्ण सवाल है ना कि चूंकि डिफेंस की भर्ती है, पुलिस सेवा की अगर भर्ती है, तो इसमें जो फिजिकल फिटनेस ढूंढते हैं उसके लिए क्या करें? हाँ, देखिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है सर। ऐसे बेसिकली मैं जिस संस्था से हूँ उसमें तो हम लोग फिजिकल की ही सारी चीज़ें होती है, रिटन के साथ साथ फिजिकल की भी बातें होती है। और सही बात है कि देखिए सर, आजकल हर कोई फिटनेस रहना चाहता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप उस दिन नहीं तैयारी करना चालू कीजिए जिस दिन आपका रिटन का एग्ज़ाम निकल गया। आप स्टार्टिंग से ही आप ये मन में सोच लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग मेरे को रनिंग करना है। हाँ। क्योंकि जब आपका मिशन बन गया 12th के बाद कि हमको बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार से स्टेट लेवल पे एग्ज़ाम देना है जिसमें फिजिकल की डिमांड होती है, तो फिर आप देर क्यों कर रहे हैं? आप स्टार्टिंग से ही आप रनिंग कीजिए, पुशअप कीजिए, डिप्स कीजिए, ताकि आपका फिटनेस रहे। और जैसे आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो फिजिकल फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। बच्चे क्या करते हैं बेसिकली रूप से कि रिटन एग्ज़ाम निकल गया, उसके बाद अब लग जाते हैं दौड़ने के लिए, वही दिक्कत बात होती है। जब आप शुरू में मिशन बनाए दरोगा या बिहार पुलिस या कोई भी बिहार या किसी भी स्टेट से रिलेटेड एग्जाम जिसमें फिजिकल है, तो स्टार्टिंग से ही उसमें कंटिन्यू हो जाइए रनिंग में। फिजिकल हो गया, मेडिकल फिटनेस, ये सब स्टार्टिंग से ही आप कीजिए, क्योंकि मिशन बनाइए। बिल्कुल, ऐसे जो भी कहते आपका भी चैनल अभी सर है कैरियर कॉर्नर जो है। हाँ, जी नहीं, आप बात पूरी कर लीजिए। कैरियर कॉर्नर पर सर, कैरियर कॉर्नर पर जिस तरह से बच्चे को गाइड करना है, तो मैंने तो सर शुरू में बोला कि बच्चे जो होते हैं 10th के बाद 12th के बाद पहला नंबर तो डिसीजन बनाइए कि हमें करना क्या है। और जब डिसीजन आपका फाइनल हो गया, जैसे कुछ बच्चे का मन होता है कि मेरे बड़े भैया एसएससी में जॉब करते हैं, मैं भी एसएससी में जॉब करना चाहता हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या एसएससी से रिलेटेड बहुत सारी डिपार्टमेंट होती है, तो आप एसएससी का ही तैयारी कीजिए। आप फिर बैंकिंग का फॉर्म क्यों अप्लाई कर रहे हैं? फिर बैंकिंग का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो एसएससी का फॉर्म कैसे आप क्लिक करेंगे? तो एक स्टेप लीजिए। उसी तरह से जैसे आपके बिहार में वैकेंसी आ रही है, तो जब आप दरोगा के लिए सोच लिए कि हमें दरोगा बनना है, हमें वर्दी लेना है, तो आप वर्दी के लिए 10+2 से ही लग जाइए। फिजिकल होता है वर्दी के लिए, मेडिकल होता है वर्दी के लिए, रिटेन होता है वर्दी के लिए, तो ये शुरू से ही लगिए। जी सर। ठीक, चितरंजन जी कहते भी हैं कि स्वस्थ तन होगा तो वहीं स्वस्थ मन का वास होता है। एक सवाल और महत्वपूर्ण है ना कि रेलवे अप्रेंटिस को लेकर कई सारे फॉर्म निकलते हैं साल भर में, उसका क्या फ़ायदा है अप्रेंटिस करने का? जी
जी, अप्रेंटिस करने का सर फ़ायदा है कि जैसे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी जाती है, उसी में एक वैकेंसी का नाम है अप्रेंटिस नाम है। इस वैकेंसी के अंदर क्या है कि बच्चे बेसिकली होते हैं कि रेलवे में बहुत सारे वर्क होते हैं, उस वर्क में अगर आप अपना जाना चाहते हैं, वही सिलेबस है। जैसे इसमें इंग्लिश का उतना मैटर नहीं रखेगा, इसमें वही आपको मैथ हो गया, जीके हो गया और रीजनिंग हो गया। अगर ये फोकस आप करते हैं 3 सब्जेक्ट पर, तो रेलवे आप आराम से अचीव कर सकते हैं। पहले तो देखे होंगे कि रेलवे की वैकेंसी जितने तेजी से आती थी, उस पर बच्चे जाते थे तो ये 3 सब्जेक्ट पर ही फोकस करते थे, और बहुत बढ़िया वैकेंसी है रेलवे अप्रेंटिस का। इसके लेकर आपको बता दे रहे हैं कि सेक्टर बहुत अच्छा है। रेलवे का तैयारी जो भी बच्चे करेंगे उसके लिए रेलवे अप्रेंटिस जो वैकेंसी है बहुत अच्छी है, और इसको फिलअप कीजिए। बिहार से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे वो रेलवे के फॉर्म आराम से फिलअप कीजिए, क्योंकि आपके लिए फॉर्म अप्लीकेबल है। बैंकिंग और एसएससी के लिए थोड़ा पैटर्न अलग हो जाता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण बहाली है जो साल में कई बार हम देखने को हमें मिलती है, वो है टेक्नीशियन की रेलवे में, जिन्होंने आईटीआई कर रखा है। अच्छी खासी तादाद है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी होती है और नौकरी भी अच्छी है। तो उनके लिए क्या कहेंगे, वो कैसे करें तैयारी? अभी भी रेलवे में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के पद पर बहाली निकली हुई है, 6180 बहाली है। जी जी, देखिए सर, रेलवे के लिए मैंने तो अभी जस्ट ही बोला इस बात को, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों लोग को बता दूं कि रेलवे की अगर आप वैकेंसी आ रही है तो आपके पास आईटीआई का डिग्री है तो आप रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, रेलवे टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो इसके लेकर आपके बीच में देखिए, जैसे ही मैंने आईटीआई की बात किया, इसका मतलब टेक्नीशियन की बात किया, तो टेक्नीशियन में आपके पास टेक्नीशियन का नॉलेज होना चाहिए। और टेक्नीशियन में क्या नॉलेज, आईटीआई किए होंगे तो एक सेक्टर होना चाहिए, और उस सेक्टर का नॉलेज रखिएगा, आपका रेलवे का एग्जाम निकल जाएगा। आपका ग्रेड जो रहेगा वहीं से सवाल आएगा। कई डिपार्टमेंट है। जी जी जी, ग्रेड से आपको पकड़ना होगा। वो मैंने शुरू में बोला कि आपको ये चेक करना होगा कि मैं किस एग्जाम की तैयारी करूं और कौन से एग्जाम का फॉर्म फिलअप करूं। अब टेक्नीशियन के फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और टेक्नीशियन का नॉलेज नहीं रखें तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए टेक्नीशियन में जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसको नॉलेज लेकर चलिए। जी ठीक, चलिए चितरंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। उम्मीद है कि आपकी बातचीत से जो अभ्यर्थी हैं उनके तमाम जो उनकी शंका है, उनके जो सवाल हैं, उसका उनको जवाब मिला होगा। बहुत शुक्रिया। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जी बिहार झारखंड की पूरी टीम ने ये शो आपके लिए तैयार किया है। अगर आप करियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जी जान से जुटे हैं, तो हमारी आपसे अपील है कि आप इस शो से जुड़िए। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8588899555 पर अपने सुझाव और फीडबैक हमें भेजिए। आप अपना नाम लिखिए, उसके बाद अपने इलाके का नाम लिखिए, फिर करियर क्वेश्चन टाइप करिए और फिर अपनी बात लिखिए। हम आपके सवाल एक्सपर्ट तक पहुंचाएंगे। यहां आपको ये भी बता दें कि यूथ और रोजगार पर फोकस हमारा ये कार्यक्रम करियर कॉर्नर आप जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया पेज यूट्यूब, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। यहाँ हमें इंतजार रहेगा आपकी टिप्पणियों का। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होगी। अगले हफ्ते शनिवार को ठीक 5 बजे कैरियर कॉर्नर लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन चलते चलते वक्त हो चला है कोट ऑफ द वीक का। तो विनोबा भावे ने कहा था कि समय बड़ा ही कीमती है, इसे बेकार मत खो, इसका सदुपयोग करो।